कोड के आगे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 4002 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है काउंट वैलिड सीक्वेंस। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हम इसमें दो इंटीजर दिए हैं एन और के, ठीक है। फिर बता रखा है कि एक वैलिड सीक्वेंस क्या होता है। एक वैलिड सीक्वेंस होता है के लेंथ का एक सीक्वेंस वैलिड होगा अगर जो के लेंथ के जितने इंटीजर्स हैं उसमें उनका सम एन के बराबर हो और उनका प्रोडक्ट जो है इवन हो, तो वो एक वैलिड सीक्वेंस होंगे। ठीक है। हमें क्या करना है, हमें यही फाइंड करना है कि कितने वैलिड सीक्वेंस हैं। हमें एन और के दे रखा है, तो इससे हमें कितने वैलिड सीक्वेंस बन सकते हैं हमें वही रिटर्न करना है। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, इसका मॉड्यूल रिटर्न करना है। और फिर बता रखा है कि दो सीक्वेंस अलग होंगे। देखो, अगर उनमें से किसी भी उन सीक्वेंस में अगर किसी भी नंबर की पोजीशन डिफरेंट है किसी दो सीक्वेंस में, तो मतलब वो अलग अलग होंगे। तो मतलब कहना चाहता है कि सीक्वेंस जो है ये ऑर्डर्ड है। ठीक है। जैसे यहाँ देखो 1 1 2 और यहाँ पे था 1 2 1, तो ये दोनों अलग अलग सीक्वेंस हैं। भले इनके अंदर सेम नंबर है लेकिन अलग अलग सीक्वेंस हैं क्योंकि ऑर्डर डिफरेंट है। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे n = 5, k = 3। मतलब तीन लेंथ का हमें सीक्वेंस बनाना है जिनका सम जो है जितने जिसमें सारे एलिमेंट्स का सम एन के बराबर मतलब 5 के बराबर होना चाहिए और प्रोडक्ट जो है इवन होना चाहिए। तो ऐसे 6 सीक्वेंस पॉसिबल हैं के लेंथ के, मतलब तीन लेंथ के 6 सीक्वेंस पॉसिबल हैं। देखो, जिसका सम 5 के बराबर है, इन सब का सम जो है 5 के बराबर है। देखो, इन सब का सम 5 के ही बराबर है। लेकिन इनमें से कितने हैं जिनका प्रोडक्ट इवन है वो हमें देखना है। देखो, इवन जो है एक है, ये दो है और ये तीन तीन इवन है, तो इसलिए इसका आंसर 3 है। ठीक है। तो समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, कुछ चीज़ें हैं हमें ये ऑलरेडी पता है। देखो, अगर ये तो हमको पता है ना कि अगर हमारे पास एक इवन नंबर है, इसको किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो तो हमें इवन ही प्रोडक्ट मिलेगा। क्यों? एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास इवन नंबर 2 है, इसको मल्टीप्लाई करो ऑड से 5 से, क्या मिल जाएगा? 10, जो कि इवन है। अगर इवन नंबर है 2, इसको मल्टीप्लाई करो किससे? 10 से, जो कि इवन है, क्या मिलेगा? 20, जो कि इवन मिला प्रोडक्ट। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास एक इवन नंबर है तो इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो हमें प्रोडक्ट जो है इवन ही मिलेगा। ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करें, एनीथिंग लिख देता हूँ, एनीथिंग, तो हमें मिलेगा क्या? इवन मिलेगा। ठीक है। सिंपली ऑड कब मिलेगा? इसका मतलब अगर एक इवन नंबर है उसको किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें इवन मिल जाएगा, चाहे ऑड हो यहाँ पे चाहे इवन हो। तो मतलब प्रोडक्ट हमारा ऑड कब मिलेगा? जब हम ऑड को मल्टीप्लाई करें ऑड से, तभी जाके हमें ऑड मिलेगा। ठीक है। नहीं तो हर बार इवन मिल जाएगा। ठीक है। तो हमें ऑड तभी मिलेगा जब ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करो। ठीक है। तो हमें काउंट क्या करना है? हमें चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट जो है इवन होना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट इवन कब होगा? जब हमारे सीक्वेंस में कम से कम एक नंबर इवन हो। ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास ये सारे सीक्वेंस हैं जिसका सम 5 के बराबर है। ठीक है। सम वाला चीज ठीक है, अभी के लिए छोड़ो। हमें देखना है सीक्वेंस हमारे पास, मान लो हमारे पास सारे सीक्वेंस हैं जिसका सम 5 के बराबर है या फिर n के बराबर है। अब हमें उसमें देखना है कि कितने ऐसे नंबर्स हैं, कितने ऐसे सीक्वेंस हैं जिनका प्रोडक्ट इवन है ना, वो देखना है। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कितने सीक्वेंस हैं जिनमें एटलीस्ट एक इवन नंबर है। इसमें अगर देखो, जैसे देखो ये वाला सीक्वेंस है, इसके अंदर दो इवन नंबर है। ये वाला सीक्वेंस है, इसके अंदर दो इवन नंबर है, इसीलिए इनका प्रोडक्ट इवन है। ये सीक्वेंस है, इसके अंदर दो इवन नंबर है, इसीलिए इसका प्रोडक्ट इवन है। ठीक है। तीन है इसका आंसर, इसीलिए क्योंकि तीन सीक्वेंस है जिसके अंदर एटलीस्ट एक इवन नंबर है हमारे पास। अब देखो, ये इवन एटलीस्ट एक इवन नंबर सीक्वेंस में निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इजी पार्ट क्या है? इजी ये वाला चीज है। हमें देखना है ऐसे सीक्वेंस कितने हैं जिनके अंदर सब ऑड हैं। ठीक है। ये देखना है ऐसे कितने सीक्वेंस हैं जिसमें सारे ऑड नंबर्स हैं। अगर इसमें देखो हमारे पास 6 सीक्वेंस हैं, टोटल 6 हैं। ठीक है। जिनका सम 5 के बराबर है। अब इसमें देखो कितने सीक्वेंस हैं जिसमें सब ऑड है। देखो, एक है जिसमें सब ऑड है, इसमें इवन है, इसमें इवन है, इसमें भी इवन है, इसमें सब ऑड है, इसमें भी सब ऑड है। सब ऑड कितने हैं? कितने सीक्वेंस हैं जिसमें सब ऑड हैं? 3 सीक्वेंस हैं। ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, मतलब 3 सीक्वेंस हैं जिसमें सब ऑड हैं। तो हमें जो है इनको माइनस कर देंगे हम टोटल में से। टोटल कितना था? 6 था। इन तीन को माइनस कर दो, हमारा आंसर 3 है। तो मतलब क्या हुआ कि हम ऐसे लिख सकते हैं, हमारे पास आंसर इक्वल्स टू हमारे पास टोटल सीक्वेंस माइनस ऑल ऑड सीक्वेंस। ठीक है।
ये हमारा आंसर होगा। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये टोटल सीक्वेंस हमें कैसे मिलेगा और ये ऑड वाला सीक्वेंस, ऑल ऑड वाला सीक्वेंस कैसे मिलेगा। लेकिन हमारा आंसर यही होगा। ये दो चीज़ हमें मिल गया, तो इन दोनों को माइनस कर दो, हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं ये टोटल सीक्वेंस कैसे मिलेगा और ये ऑल ऑड सीक्वेंस कैसे मिलेगा, ये देखते हैं। ठीक है, अभी जो है ये टोटल सीक्वेंस कितने हैं, टोटल सीक्वेंस कितने हैं ये फाइंड करते हैं। एक एग्जांपल से ही ट्राई करते हैं, एक उसी से बनाते हैं। अगर मान लो n इक्वल टू 5 दे रखा है, k इक्वल टू 3 दे रखा है। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना है टोटल सीक्वेंस कितने हैं। तो अगर जो है n इक्वल टू 5 दिया है, मतलब हमारा सम जो है 5 होना चाहिए। अभी के लिए हम क्या देख रहे हैं कि सारे सीक्वेंस जिसका सम 5 है, ठीक है, जिसका सम n के बराबर है। ये ऑड इवन वाला सीक्वेंस बाद में देखेंगे, प्रोडक्ट ऑड है या इवन है बाद में देखेंगे। अभी के लिए हम देख रहे हैं सीक्वेंस कितने हैं जिसका सम n के बराबर है। ठीक है, तो ये n जो है n 5 है, तो मान लो हमारे पास 5 स्टार्स हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसका सम। ठीक है, इसका सम रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें चाहिए कितने, हमें सीक्वेंस में 3 नंबर चाहिए, तो हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा ना कि कितना नंबर से पहला का नंबर क्या है, दूसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर क्या है। हमें 3 नंबर चाहिए सीक्वेंस में, तो मान लो इसको हम ऐसे ब्रेक करते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे हमने एक कट लगाया, ये एक नंबर हो गया, यहाँ पे एक कट लगाया, ये दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर हो गया। ठीक है, तो अगर इसको देख के हमारा सीक्वेंस क्या बन रहा है, पहला नंबर है 1 क्योंकि इसके पास एक स्टार है, दूसरा नंबर है 1 क्योंकि इसके पास एक स्टार है, यहाँ पे तीसरा नंबर 3। तो ये हमारा एक सीक्वेंस बन गया। ठीक है, जिसका सम 5 के बराबर है। ठीक है, ये एक सीक्वेंस बन गया। अब हो सकता है, अब हो सकता है हमारा, हम यहाँ पे कट ना लगाए होते, हो सकता है हम कट कहीं और लगाए होते। देखो, हो सकता है हम कट यहाँ पे लगाएं कि पहला कट यहाँ लगा देते हैं, दूसरा कट यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, बन गया हमारा फिर से कि सीक्वेंस क्या बन जाएगा, 2 स्टार है इसके पास 2, एक स्टार है इसके पास एक, अगले 2 स्टार हैं फिर 2। ये हमारा एक सीक्वेंस हो गया जिसका सम n के बराबर है, मतलब 5 के बराबर है। ठीक है, 2 सीक्वेंस बन गए। तो मतलब क्या हुआ कि हमें देखना है कि कितने कट टोटल हम कितने कट्स लगा सकते हैं। देखो, ये हमें जो दे रखा है, मैं फिर से बताता हूँ। हमारे पास जितने स्टार्स हैं, जितने स्टार्स हैं, स्टार्स कितने होंगे, जितना n है हमारा, ठीक है, उतने स्टार्स हैं। और हम टोटल कितने कट्स लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ पे कट लगा सकते हैं। देखो, एक कट यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है। मतलब टोटल कट कितने लग सकते हैं, 4 लग सकते हैं। और ये 4 किसके बराबर, 4 है n-1 के बराबर। ठीक है, हम हमारे पास इतने टोटल कट्स लगा सकते हैं हम। हमें लेकिन चाहिए कितने कट्स, अभी तक हम 2 कट्स लगा रहे थे हर बार। क्यों 2 कट इसलिए लगा रहे थे क्योंकि हमारा के 3 था। तो मतलब हमें उतने ही कट्स लगाने हैं जितना है k-1। हमें यहाँ पे 2 कट्स लगाने थे क्योंकि के 3 था। तो हमें चाहिए कितने कट्स, देखो टोटल पॉसिबल कट्स इज इक्वल टू n-1 और हमें चाहिए कितने कट, k-1। ठीक है, हम हमारे पास है n-1 और चाहिए k-1। तो इससे हमें पता चल जाएगा ना टोटल कितने सीक्वेंस बन सकते हैं, कि हम कट लगाते जाएं ऐसे कितने सीक्वेंस बन सकते हैं। हमें पता चल जाएगा कैसे, यही कि 4, क्योंकि इसका आंसर 4 है, क्योंकि यहाँ पे 4 कट्स लगा सकते हैं हम, 4c2। क्योंकि देखो इसका आंसर क्या है, 4 है। टोटल कट्स हम लगा सकते हैं n-1 मतलब 5-1 4, और हमें कितना चाहिए कट, k-1 3, जो कि 3-1 2। तो ये हो गया हमारा टोटल कट्स। टोटल सीक्वेंस कितने, टोटल सीक्वेंस कितने पॉसिबल हैं ये हमें बताएगा। 4c2। अब इसको जनरल अगर लिखे हैं, जनरल फॉर्मूला लिखें, जनरल फॉर्मूला अगर लिखे हैं तो ये क्या है, ये है n-1, n-1। ठीक है, c ये क्या है, ये है k-1, k-1। ठीक है, बस इसी से हमें पता चलेगा कि हमारे पास टोटल कितने सीक्वेंस बन सकते हैं जिसका सम n के बराबर हो। ठीक है, और k दे रखा है जो, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। तो ये वाला चीज जो है, ये जनरल फॉर्मूला यही है, बताएगा हमें टोटल कितना सीक्वेंस है। अब देखते हैं ये टोटल ऑड सीक्वेंस कैसे पता चलेगा हमें। ठीक है, ऑल ऑड वाला सीक्वेंस ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, एग्जैक्टली सेम तरीके से देखेंगे हम। ये n और n इक्वल टू 5 और k इक्वल टू 3 ये वाला एग्जाम्पल लेंगे। इसके लिए हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे एंड देन इसी का यूज करके, उसी सॉल्यूशन का यूज करके हम जनरल फॉर्मूला बना लेंगे। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को देखते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, और
हमारा n इक्वल टू क्या है 5 है, k इक्वल टू 3 है, ये हमें दे रखा है एग्जाम्पल। तो इससे ही फाइंड करते हैं। देखो हमें पता है ऑल ऑड सीक्वेंस में क्या चाहिए, तब सारे नंबर सीक्वेंस में ऑड होंगे, सारे नंबर सीक्वेंस में ऑड होने चाहिए। ऑड सीक्वेंस कौन कौन से होते हैं, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, फिर ऐसे ऐसे होता है ना। तो हम ऑड को कैसे लिख सकते हैं, सारे ऑड नंबर्स को कैसे लिखा जाता है, उसको एक तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कैसे लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, 2 × 0 + 1, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर 3 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1 + 1, ठीक है। 5 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 + 1, मतलब 2 × समथिंग देन +1, ठीक है। तो जनरल इसका क्या हुआ, कोई भी ऑड नंबर को लिखने का क्या तरीका हुआ, 2 × x कुछ भी हो सकता है +1, क्योंकि यहाँ पे x0 था, देन x1 था, x2 था, तो ये जनरल हो गया किसी भी ऑड नंबर को लिखने का, ठीक है। तो अब हमें चाहिए क्या, देखो हमें यहाँ पे k इक्वल टू 3 है, मतलब हमारे पास 3 नंबर्स होने चाहिए हमारे सीक्वेंस में। तो मान लेते हैं हमारे 3 नंबर्स हैं a, b और c, ये हमारे 3 नंबर्स हैं हमारे सीक्वेंस के अंदर, ठीक है। इसको ऐसे मैं लिख देता हूँ, सीक्वेंस में ए बी सी है। तो मैं ए को कैसे लिख सकता हूँ, ए को मान लो ऐसे लिख देते हैं, ए इक्वल टू 2 × x + 1, बी को कैसे लिख सकते हैं, 2 × y + 1, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना एक्स वाई की वैल्यू क्या है, सी इक्वल टू 2 × z + 1, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो अब क्या चाहिए मुझे, इन सारे सीक्वेंस का सम तो पता ही है ना, 5 के बराबर है, ये तो मुझे पता है, तो मैं इसको ही लिख सकता हूँ ना ऐसे, a + b + c इक्वल टू क्या है 5 है, क्योंकि ए बी सीक्वेंस है जिसका सम 5 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये लिख देते हैं, ए की जगह पे ये लिख दिया, बी की जगह पे इसको लिख देते हैं, सी की जगह पे इसको लिख देते हैं, + 5 होगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, 2x + 2y + 2z + 3 = 5। अब क्या हो जाएगा, ये 3 इस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 × x + 2 × y + 2 × z = 2 हो गया। अब इन सब में से 2 को कॉमन ले लेंगे और इस तरफ लाएंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या बचेगा, क्या x + y + z = 1, ये हमारे पास बचा हुआ है। तो हमें क्या, अब प्रॉब्लम देखो क्या बन गया है, अब प्रॉब्लम बन गया है कि ऐसे कितने पॉसिबिलिटी हैं, x की कुछ वैल्यू हो, y की कुछ वैल्यू हो, z की वैल्यू हो, और वो 1 के बराबर हो जाए उनका सम। इसके कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं कि 3 नंबर्स हैं x y z जिसका सम जो है 1 के बराबर हो जाए, ऐसे कितने पॉसिबल सीक्वेंस हैं, देखो 3 सीक्वेंस हैं, एक्स वाई जेड की 3 ऐसी वैल्यू हो सकती हैं जिनका सम 1 के बराबर हो जाए। कौन कौन सा, 1 1 0 देन 0, यहाँ पे देखो 1 1 हो गया x, 0 हो गया y, 0 हो गया z। दूसरा क्या है, 0 1 0। तीसरा क्या है, 0 0 देन 1। ये 3 सीक्वेंस हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। तो हर सीक्वेंस के लिए मुझे पता चल गया, हर सीक्वेंस में मुझे पता चल गया एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है। अब मैं इसको डाल सकता हूँ ना, इसके अंदर इसके अंदर डाल दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा ए बी सी क्या है। कैसे, देखो 2 × x + 1, x क्या है 1 है, तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे 3 हो गया, हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा 3 हो गया, ठीक है। फिर y 0 है, इसमें डालो 2 × 0 1 बचा है, ठीक है 1 हो गया। सिमिलरली z भी 0 है, इसमें डालो 1 बचेगा। कि हमारा एक सीक्वेंस हो गया। देखो इसके अंदर सब ऑड हैं, सारे ऑड नंबर्स हैं और इसका सम 5 के बराबर है, तो हमें एक सीक्वेंस मिल गया। सिमिलरली दूसरा सीक्वेंस कैसे मिलेगा, देखो ये 0 है तो मतलब यहाँ हमें 1 मिलेगा, a = 1 हो गया, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। ये भी देखो एक सीक्वेंस है जिसका सम 5 के बराबर है और ये सब ऑड हैं, ठीक है। सिमिलरली दूसरा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ये दोनों 0 हैं तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये यहाँ पे 1 है तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक सीक्वेंस है जिसका सम 5 के बराबर है और सारे ऑड नंबर्स हैं इसके अंदर। यहाँ पे 3 सीक्वेंस मिली है, क्यों, क्योंकि हमारा ये
इक्वेशन बना था x प्लस वाई प्लस जेड, इससे हमें पता चला 3 सॉल्यूशंस हैं। लेकिन एक जनरल फॉर्मूला भी होता है, इससे हमें हमें ऐसे देखना नहीं पड़ेगा कि कितने सीक्वेंस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है, उससे हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के कितने सॉल्यूशंस हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कितने सीक्वेंस हमारे पास हैं। तो उस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टार्स एंड बार्स। उसका एक जनरल फॉर्मूला होता है। कैसे होता है, अगर मान लो x1 है प्लस x2 है प्लस x3 है, ऐसे मान लो एक सीक्वेंस है x k तक, इनका सम अगर s के बराबर है, ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इसके टोटल कितने सॉल्यूशंस होते हैं वो बताता है फॉर्मूला, ठीक है। टोटल सॉल्यूशंस इसके बताता है, टोटल सॉल्यूशंस कितने होते हैं जनरल बताता है वो, कि c, ये s जो है प्लस k, जितने नंबर थे -1 k, ये k -1, इससे हमें पता चलता है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का कितने सॉल्यूशंस हैं। तो हमारे केस में क्या था इक्वेशन, ये x प्लस वाई प्लस जेड। इसको अगर हम ट्राई करके भी देख सकते हैं, इसको अगर लगाएं s प्लस के -1, क्या हो जाएगा, s हमारा 1 है, 1 प्लस के 3 है, 4 हो जाएगा, 4 -1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो c ऑफ 3 और k क्या था, k 3 था, तो -1 2। इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 3, ठीक है। c, इसका आंसर आएगा 3, ठीक है। तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, हमें यहाँ 3 सॉल्यूशन मिला भी था। तो इसको लेकिन जनरल कैसे लिखें, ये 1 कहाँ से आया, ये 1 यहाँ से आया ना, हमारे पास जो n था, तो ये n था, इसमें से हमने पहले माइनस किया 3, 3 क्या है, k के बराबर है, फिर हमने डिवाइड किया 2 से। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हमारे केस में हमारा s क्या था, हमारा s था n माइनस के बाई 2। हमारे केस में देखो, इस केस में s हमारा ये था, तो अब इसको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, c के अंदर हमारा जो जनरल फॉर्मूला था, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं हमारे लिए। इसके अंदर अगर सब्स्टिट्यूट करें, c s की जगह पे हो जाएगा n माइनस के बाई 2, ठीक है, फिर प्लस के -1 और कॉमा के -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे लिए हमारा फॉर्मूला कि टोटल कितने सीक्वेंस एग्जिस्ट करते हैं। ये जनरल है, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला हमने देख लिया इस इक्वेशन के लिए, इस वाले केस के लिए, इस एग्जाम्पल के लिए हमने देख लिया ये कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, ये 3 नंबर आया था एक्चुअल में, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला है। इसको सिंप्लीफाई अगर करें, अगर इसको सिंप्लीफाई हम कर दें, तो ये हो जाएगा c n प्लस के बाई 2 और k -1, ये हो जाएगा इसका जनरल फॉर्मूला, ठीक है। नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे मिस हो गया है, -2, n प्लस के -2 बाई 2 और k -1। हाँ, तो ये हमें बताएगा टोटल ऑड सीक्वेंस, ये हमें बता रहा है, और हमें टोटल सीक्वेंस यहाँ से पता चल रहा है। देखो, 2 चीज़ें हमें देखनी है, ये हमें बता रहा है टोटल सीक्वेंस, और ये बता रहा है टोटल ऑड सीक्वेंस। और हमको पता है यहाँ पे कि टोटल सीक्वेंस में से टोटल ऑड सीक्वेंस माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलो अब कोड करते हैं, लिखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। देखो, इसमें अगर देखो स्टार्ट यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, मैंने एक फैक्टोरियल करके एक एरे बनाया है। ये फैक्टोरियल एरे क्यों बनाया है अब ये भी समझ लेते हैं। देखो, अगर मान लो हमारे पास 10c, मान लो हमारे पास ऐसे आता है 10c3 आता है, 10c3 मान लो हमारे पास ये आया। अगर हम फैक्टोरियल नहीं निकालेंगे, अगर एक एरे के अंदर ऑलरेडी प्री कंप्यूटेड नहीं रखेंगे, तो हमें बार बार जब भी ये आया जैसे 10 फैक्टोरियल ऐसे निकालना पड़ेगा। फिर नीचे क्या होता है, 3 का फैक्टोरियल इंटू देन 7 का फैक्टोरियल, यहाँ पे डिवाइड में होता है ना, यहाँ पे डिवाइड लिखता हूँ, ठीक है। ये 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये दोनों फैक्टोरियल। तो अगर हम ऑलरेडी प्री कंप्यूटेड नहीं रखेंगे तो हमें बार बार जैसे 10 को पूरा फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा, फिर 3 का पूरा फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा, फिर 7 का पूरा फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा। तो यही चीज़ हमें बार बार ना करना पड़े, तो इसीलिए एक एरे के अंदर ऑलरेडी 1 से लेके ये पूरा n तक का हमें फैक्टोरियल बना लिया है, ठीक है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे हमने एक मेथड बनाया है कॉम्बिनेशन करके, जो कि ये बताएगा, जैसे ये फॉर्मूला दे रखा है, ये 10c3 दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला ये हमें बता के देगा उसका वैल्यू क्या है। यहाँ पे पहले न्यूमरेटर निकाला फैक्टोरियल से, देन डिनोमिनेटर निकाला फैक्टोरियल से, देन उसका डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और ये पावर एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ पे ये मॉडल
क्योंकि ये पावर मेथड भी यूज़ हो रहा है कॉम्बिनेशन ये निकालने के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने टोटल निकाल लिया उस मेथड का यूज़ करके, फिर यहाँ पे टोटल और सीक्वेंस हमने निकाल लिया उसी उसी मेथड से, फिर इन दोनों को बस माइनस कर दो मॉड के साथ। ठीक है, हमें आंसर मिल जाएगा। अब इसको एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। मैं कोड शेयर कर दूंगा, तो सबमिट भी हो रहा है। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।